अब देखिए कि सऊदी अरब में भारतीय नौसेना क्या कर रही है। पिछले हफ्ते सऊदी अरब ने भी भारतीय युद्धपोत का स्वागत किया था। अभी तक सऊदी अरब को पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग देती थी। भारत ने खाड़ी देशों में एक जबरदस्त दांव खेला है। भारतीय सेना ने अब खाड़ी देशों में पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत। आप कैसे देखते हैं? इधर पाकिस्तान का तो आपने देख लिया तमाशा, हुकूमत जा रही थी और वो जो साइफर था तारर साहब, देखे दुनिया की तारीख में। उसमें मेरा पांचवा पॉइंट ये है कि जो नेशनलिज्म, जो मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है भारत को, उसका असर इंडियन डायस्पोरा पर भी है। और इंडिया को बहुत कुछ मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर। पाकिस्तान तो जो है ना, ये तो ऐसे लगेगा कि ये मुझे कहीं शक है कि ये अफ्रीका की आर्मी ना लगनी शुरू हो जाए। नमस्कार दोस्तों, जब से अरब कंट्रीज को पता चला है, खास करके सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज, जब से उनको पता चला है ना कि भाई इंडिया में ही फ्यूचर है हमारा, क्योंकि 15, 20, 25 सालों के अंदर अंदर तो ऑयल प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ जा रही है। तो जो पैसा हमारे पास बचा है उसको हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंडिया जैसे कंट्रीज़ के अंदर। ज़्यादातर स्टेक वो इंडिया में ही इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो और भी जो क्षेत्र है उसमें भी इंडिया को अच्छा खासा शामिल कर रहे हैं। अब कैसे, मैं क्यों बात कर रहा हूँ, तो अब सऊदी अरब और यूएई जैसे कंट्रीज खुद की बड़ी आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाते नहीं हैं, वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। होती है उनकी आर्मी, लेकिन छोटा होता है सब कुछ, क्योंकि उनको डर लगा रहता हो, मतलब हमेशा रहता है कि कहीं कू ना हो जाए, कोई आर्मी का चीफ जो किंग है या फिर जो प्रिंस है उसको हटाकर खुद यहाँ पर गद्दी पर ना बैठ जाए, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। ऐसा कोई मतलब ढेरों एग्जाम्पल है। लेकिन अब जब उनको चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए या फिर जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको इंडिया जैसे कंट्रीज से ही मिल सकती है, और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। अब देखिए कि सऊदी अरब में भारतीय नौसेना क्या कर रही है। पिछले हफ्ते सऊदी अरब ने भी भारतीय युद्धपोत का स्वागत किया था। अभी तक सऊदी अरब को पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग लिस्ट में जितने भी खाड़ी देश हैं, वहां अब भारतीय सेना की पकड़ मजबूत हो गई है। हर खाड़ी देश भारतीय सेना को गले लगा रहा है, तो पाकिस्तान को धक्के। हाउ द इंडिया इज राइजिंग, किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन है और वो तालीम में आगे जा रहे हैं। ये जो ह्यूमन कैपिटल है उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट, और ह्यूमन कैपिटल इज नंबर वन रीजन, और जीडीपी के पीछे भी इसी चीज का हाथ है। दूसरा पॉइंट है मेरा कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लगिश हुई है और उसका फायदा भारत ने उठाया। तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि चाइना और अमेरिका जब आपस में ट्रेड वॉर में जा रहे हैं, उसका फायदा भी भारत उठा रहा है। उसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है मेरा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर सोशलिज्म है। अमेरिका सुस्ती का शिकार है। अमेरिकन इस वक्त अमेरिका के जितनी आप बड़ी इंस्टीट्यूशंस में जाकर देखते हैं, तो वहां पर सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं। अमेरिकन सो रहे हैं इस वक्त, वो सिर्फ नशों में जा रहे हैं। सो अमेरिका के अंदर जब जो सोशलिज्म बढ़ता जाएगा, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा उतना स्ट्रांग होता जाएगा, और जब इंडियन डायस्पोरा स्ट्रांग होता है तो इंडिया स्ट्रांग होता है। उसकी वजह उसमें बल्कि एक और चीज, उसमें मेरा पांचवा पॉइंट ये है कि जो नेशनलिज्म, जो मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है भारत को, उसका असर इंडियन डायस्पोरा पर भी है। और जो जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि इंडिया जो है वो जिसे वो कहते हैं ना कि G20 के हवाले से इंडिया की, वो अपने आप को बड़ा ग्लोबल प्लेयर जो है, वो इंडिया को बहुत कुछ मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर। पाकिस्तान तो जो है ना, ये तो ऐसे लगेगा कि ये मुझे कहीं शक है कि ये अफ्रीका की आर्मी ना लगनी शुरू हो जाए, बिकॉज द लेवल ऑफ द मिलिट्री टेक्नोलॉजी द इंडियंस विल गेट, ठीक है, पाकिस्तान विल हैव नो चॉइस बट टू गेट मोर इनटू द चाइनीज ब्लॉक फॉर द मिलिट्री हार्डवेयर। और द क्वेश्चन इज नॉट, देखें आपने जब जंग होती है इस तरह की चीजें पहले देनी देनी ना, तुझे अपना बड़ा हथियार कर ले, ये नहीं कहना इको देनी, पहला गाला गुला ये वो होता है, चढ़ना चुड़ना छोटी मोटी, इसी तरह आर्टिलरी लड़ेगी, थोड़ी बहुत होगी, फिर छोटे छोटे मिसाइल चलेंगे, फिर कुछ और ज्यादा मिस कैलकुलेशन हो सकती है। सो द पॉइंट इज, पाकिस्तान को बहुत कुछ, वो जो पाकिस्तान कहते हैं ना कि हम कहते हैं ना कि यार वो हम ये तो पता है कि हम कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में वी जस्ट कैन नॉट कम्पीट विद इंडिया, बट द पॉइंट इज कि आपको कुछ तो होना चाहिए कि वो जो 1600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है उसके ऊपर कुछ तो आप। भारत ने खाड़ी देशों में एक जबरदस्त दांव खेला है। भारतीय सेना ने अब खाड़ी देशों में पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।
भारत पिछले कई दिनों से खाड़ी देशों में एक जबरदस्त मिशन चला रहा है। खाड़ी देशों को कभी पाकिस्तान का दोस्त माना जाता था, लेकिन भारत ने इस युद्धपोत पहले ओमान पहुंचे, उसके बाद सऊदी अरब और अब संयुक्त अरब अमीरात। सबसे पहले देखिए कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय नौसेना क्या करने पहुंची है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत दुबई के पास एक युद्ध अभ्यास करेंगे। ये युद्ध अभ्यास पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं हो रहा। बहुत बड़ा इवेंट है और आपको पता है ना, मैंने इस पे बहुत बोलता हूँ, मैं डिस्कस करता रहता हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इंडिया बिकॉज इट्स एन इमर्जिंग प्लेयर। ये हर रोज नए पत्ते खेल रहे हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 मुल्क आउटसाइड G20 बुला लिए हैं इंडिया ने, ठीक है जनाब। वो जो 9 मुल्क हैं, बांग्लादेश, इजिप्ट, ठीक है, बांग्लादेश नेबर है, उसको लेकर के, डिफेंस को लेकर के, ठीक है जी। और सुनने में ये भी बातें हमारे सामने आ रही हैं कि कलेक्टिव मैरीटाइम डिफेंस की बात हो रही है। इफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड जापान दे गेट टुगेदर फॉर अ कलेक्टिव मैरीटाइम डिफेंस, ठीक है जनाब, तो आप ये समझ लें कि ये बहुत बड़ी चीज होगी। और इंडिया का जो मेन फोकस, हाउ द इंडिया इज राइजिंग, किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन है और वो तालीम में आगे जा रहे हैं। ये जो ह्यूमन कैपिटल है उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट, और ह्यूमन कैपिटल इज नंबर वन रीजन, और जीडीपी के पीछे भी इसी चीज का हाथ है। दूसरा पॉइंट है मेरा कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लगिश हुई है और उसका फायदा भारत ने उठाया। तीसरा पॉइंट जो मैं बता